हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज के। चलिए ठीक है, अभी जो है करते हैं हम लोग अगला सवाल आज के इस वीडियो में। आप लोग समझ के देखिए, एकदम 3 स्टार वाला सवाल है। ठीक है, अगर छोड़ के जाइएगा परीक्षा में, अगर नहीं बनाइएगा तो पछताइएगा। अब परीक्षा में क्या, अभी बनाना पड़ेगा, आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब तो परीक्षा में बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगला जो सवाल है आज का, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत ज्यादा, बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, पेन कहाँ है? चलिए क्वेश्चन जो है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है। ठीक है, आप लोग को पता है ये सवाल का, तो हम बोलते हैं कि उत्तर ही रट लीजिए पूरा, कि उत्तर क्या आता है इसका। देखिए एक्स अक्ष है। ठीक है, क्वेश्चन समझाते हैं कि क्या है, आराम से देखिए। देखिए सबसे पहले तो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष है ये। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, एक बिंदु हम लोग को पता करना है जो इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर है, यानी कि समदूरस्थ है। ठीक है, ये जो दो बिंदु दिया है, चलिए एक ये बिंदु हम ये ले रहे हैं ए। ठीक है, इसको हम ए बोल रहे हैं, जो कि है 2, -5। ठीक है, और एक बिंदु ये ले रहे हैं जो कि है बी। ठीक है, -2, 9। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस एक्स अक्ष पर दो बिंदु है, ये दो बिंदु और एक कोई बिंदु है जिसको हमें पता करना है, जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, मतलब इसके बीचों बीच है। चलिए ठीक है, ये बिंदु है, मान के चलिए ये बिंदु हो गया आपका पी। पी ले लेते हैं। ठीक है, इसका निर्देशांक क्या होगा, ये खास इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है। आपको पता है अगर हम लोग एक्स अक्ष पर है, जैसे देखिए वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष पर है। ठीक है, ये मूल बिंदु, अगर हम यहाँ पर है, ठीक है, मान के चलिए हम यहाँ पर है, एक्स की तरफ उठे ही नहीं है, बस लाइन पर है, तो इसका मतलब चलिए 5 घर तक हम गए हैं, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 5, 0 होगा, क्योंकि इधर 5 घर ऊपर गए ही नहीं है, तो 0 y का निर्देशांक। अगर हम ऊपर गए होते, मान के चलिए यहाँ का बिंदु चाहिए होता, तो इधर जितना गए, मान के चलिए इधर 2 घर गए। ठीक है, 2 घर, और ऊपर तरफ भी 2 घर, तो ये पॉइंट होता है 2, 2। इस तरह से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो फिलहाल खास बात यह है कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा, एक्स अक्ष पर अगर वो उपस्थित है तो वाई का मान 0 होगा, 100% बात है। ठीक है, और अगर कोई वाई अक्ष पर उपस्थित हुआ तो उसमें एक्स का मान 0 होगा, क्योंकि वाई अक्ष पर ही खड़े, एक्स की तरफ गए ही नहीं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक हम लोग ले ले रहे हैं x, 0, क्योंकि इसका मान आएगा, और y अक्ष का मान, मतलब x अक्ष पर होने के कारण y निर्देशांक तो मेरे को पहले से ही पता है कि वो 0 ही होगा, क्योंकि वो x अक्ष पर उपस्थित है। ठीक है, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से अपना हल शुरू हो गया है वैसे। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोगों को क्या गिवन है क्वेश्चन में, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि P से A तक का डिस्टेंस, P से A तक का दूरी और P से B तक का दूरी बराबर है। PA जो है, PA PB के बराबर है, क्योंकि कहा गया है कि वो बिंदु इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर है, इधर से भी समान, इधर से भी समान, तो PA बराबर हो जाएगा PB के। ठीक है, ओके। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र लगाते हैं, PA x2 - x1 का होल स्क्वायर, जिस प्रकार से लगाते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पहले तो आप x1 y1 लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये तो बाद का चीज है, इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले पी ए निकाल लेते हैं। चलिए पी ए के लिए, ठीक, चलिए पी ए, आप किसी को भी x2 y2 x1 y1 लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों में उत्तर बराबर ही आएगा। ठीक है, तो हम किसको ले लिया जाए बताइए, इसको ले लेते हैं। चलिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 और x2 y2। ठीक, x1 y1 इसको ले लेते हैं, चलिए 2 - 5, इधर x2 y2 x और 0। ठीक, पी ए का दूरी निकालते हैं, दूरी सूत्र से क्या होता है, ये दूरी सूत्र ये होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोग को, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका रूट चढ़ गया, x2 का मतलब क्या, x माइनस x1 मतलब कितना, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 0 माइनस माइनस ऑफ -5 है, ब्रैकेट बड़ा करते हैं, 0, y2 का वैल्यू बैठा है
माइनस फॉर्मूला का y1 का अपना खुद का माइनस है, ठीक है, रखिए खुद का माइनस, ठीक, होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, क्या बनता है चेक करते हैं। ये आपका बन जा रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ते हैं, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए का मतलब क्या x इंटू बी का मतलब क्या 2, ठीक, और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह ये वाला, 0 माइनस माइनस 5 क्या आ जाएगा +5 और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये अपना फाइनल क्या बनने वाला देखे, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर, 2 दूनी 4 एक्स यहाँ पर, और इधर 4 और इधर 25, ठीक है, प्लस का 4 प्लस का 25 मिलकर कितना बन जाएगा 29, सीधा तोड़ दिए हम, ये 4 बनेगा और ये 25 बनेगा, 25 जोड़ 4 29 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना यहाँ पर बन रहा है, ओके। अब पीबी के लिए निकालते हैं, यहाँ पर पीबी, ठीक है, इसको और थोड़ा साइड करते हैं, इसका काम अभी तक आया नहीं, बाद में आएगा। पीबी के लिए, चलिए पीबी के लिए फिर से सेम x1 y1 होने वाला है और x2 y2 इसके लिए भी होने वाला है, ठीक है। आप किसी को भी x1 y1 लीजिए, किसी को भी x2 y2 लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग x1 y1 ले लेते हैं जो कि कितना है x और 0, और इधर x2 y2 ले लेते हैं इसको -2 और 9, ठीक है। ओके फॉर्मूला बैठाते हैं, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, यही दूरी सूत्र है अपना, ये अपना दूरी सूत्र बैठा दिए, क्या निकाल रहे हैं इस बार हम पी बी निकाल रहे हैं। चलिए रूट, रूट के अंदर x2 का वैल्यू कितना माइनस का 2 माइनस x1 कितना x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 9 माइनस y1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व आगे, ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a की जगह -2 है, माइनस बी की जगह x है, ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, है ना, माइनस का 2 इंटू ए का मतलब क्या माइनस का 2 और इंटू में बी का मतलब क्या x, ठीक है, ये चीज खास ध्यान दीजिएगा। चलिए और प्लस में क्या बी का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक, अब ये वाला प्लस उतारे हम, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, 9 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, क्या हल होता है देखें, ये कितना बन जाएगा, ये तो 4 बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 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 प्लस 2 दूनी 4 प्लस का 4x, ठीक, और इधर प्लस का x स्क्वायर और प्लस का कितना 81, ठीक है। चलिए लास्ट लाइन क्या बनता है अपना देखते हैं, ये बन रहा है अपना, पहले एक्स स्क्वायर को लिख ले रहे हैं, ठीक, फिर प्लस का 4x है, ठीक, संख्या संख्या हल होगा, दोनों प्लस में है, 81 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 85, ठीक है। चलिए इतना बन रहा है, पीए भी निकल गया अपना और ये अपना पीबी भी आ चुका है, ठीक, ओके। थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, जगह है अपना। अब हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग को पता है क्योंकि पीए जो है पीबी के बराबर है, ठीक है, तो पीए का मान और पीबी का मान को बराबर दिखा देते हैं, ये अपना पीए आ चुका है, ठीक है, देखिए खिलाड़ी आ गया खेल खेलने के लिए, ठीक है। चलिए ये रूट बराबर में पीबी, पीबी को निकालते हैं, चलिए बाहर, ये अपना पीबी है देख लीजिए, ठीक है। चलिए पीबी आ चुका है, सेकंड खिलाड़ी अपना, ये आपस में कहा गया है कि बराबर है, ठीक है, क्योंकि समदूरस्थ है, पी बिंदु ए से भी और बी से भी समान दूरी पर उपस्थित है, इसलिए पी ए बराबर पीबी है। देखिए दोनों तरह का अगर हम वर्ग करते हैं, ठीक है, वर्ग करने पर, अगर हम वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों दिशा, दोनों पक्ष में बोला जाए तो दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 85, ठीक। यहाँ पर खास नजरों से देखिएगा क्या चीज,
एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का चिन्ह है। इस एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस बनेगा, यहाँ प्लस उधर माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उससे अच्छा है समान चिन्ह के साथ आपको बराबर के इस पार उस पार दिख रहा है, समान चिन्ह देखिए यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आपस में कटने वाला है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -4x प्लस 4x नहीं कटेगा, क्योंकि बराबर की उस तरफ जाने से ये -4x प्लस 4x बनेगा, और प्लस 4x प्लस 4x 8x होगा, ठीक है। तो ठीक है, भेजते हैं उधर या इसको इधर लेकर आते हैं। चलिए, -4x यहाँ पर है उपस्थित, इसको हम इधर लेकर आना चाहते हैं, हम -4x को इधर लेकर आ रहे हैं और इस प्लस का 22 को उधर भेज देंगे। उधर से -4x आएगा, क्या बनेगा, मतलब +4x इधर आएगा, -4x बनेगा। उधर पहले से कौन है 85, और इस 29 को भेजेंगे तो प्लस का 29 है, उधर जाके माइनस का 29 यानी कि 29 बनने वाला है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 8x, ठीक। इधर 85 में से अगर 29 हम लोग घटा देते हैं तो कितना बचेगा, देखिए इधर तो आपका 6 हो जा रहा है और इधर 5, इधर बच रहा है 56 प्लस का, ठीक है। ये -8 को उधर भेजेंगे, x के साथ इसका चिन्ह देखिए, ये -8 उधर जाएगा, +8 नहीं बनेगा, x के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये -8 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुना का चिन्ह है, इस -8 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x, उस तरफ पहले से कौन है 56, और ये -8 गुना में है x के साथ तो उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा -8, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा अपना, 8 को काटेंगे, 8 सत्ते 56 होता है, माइनस नीचे नहीं रहेगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि -7, यानी कि x का मान आ चुका है अपना कितना, -7, और यही हम लोगों को खोजना ही था, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से, x का मान निकालना था, एक्चुअली में हम लोग को p का निर्देशांक चाहिए, ठीक है। लिख देते हैं p, बिंदु p के निर्देशांक, बिंदु p के निर्देशांक कितना हो जाएगा, देखिए बिंदु P का जो निर्देशांक x,0 था, है ना, x का मान पता चल गया है -7, और कॉमा में तो 0 था, वो 0 है, यही है P का निर्देशांक, यही हम लोग को चाहिए। और ये उत्तर जो है -7,0, ये एकदम याद रखिएगा, पूछा जाने वाला सवाल है, इस साल पक्का श्योर है कि ये वाला सवाल आएगा, एकदम पूरा 90% चांस है कि यही वाला सवाल आप लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से यही वाला सवाल आएगा, ठीक है। तो बढ़िया से इसको देख लीजिए, ज्यादा मेहनत वाला काम है नहीं, पी ए पी बी निकालना है, पी ए और पी बी बराबर है, बराबर दिखाना है, लेकिन करिएगा अच्छे से क्योंकि बहुत बार इसमें गलती हो जाता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं उत्तर एकदम याद रखिए। समदूरस्थ वाला सवाल एक ही है जिसमें -7 आया था, x का मान -7,0 y का मान, ठीक है। तो बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।